हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएसएस सीआरपीएफ एचसीएम एंड एएसआई एग्जाम 2023 28 फरवरी के 5 शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं किस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज का फर्स्ट पर्सन है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी? तो गाइस ये 31 जुलाई 1950 को हुई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। और ये इसके मतलब कहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे? काठमांडू नेपाल की राजधानी, वहाँ पर इसके हस्ताक्षर करे गए थे दोनों देशों के मध्य। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल राज्य संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमजद अली खान निम्न में से किस उपकरण से जुड़े थे? तो अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक थे, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मुख्यतः शक्ति किसके पास होती है? वह भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो जो भी मतलब ऑप्शन के अनुसार आपको इसको सॉल्यूशन करके आना था। यदि आपको ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं है। और मूल अधिकारों की बात करें, टोटल पहले जब संविधान लिखा गया तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 कर उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा कर उसे मतलब विधिक अधिकार श्रेणी में रख दिया गया। अब 6 मूल अधिकार बचे हैं, वो कौन कौन से? समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। सेकंड आता है स्वतंत्रता अधिकार, इसका अनुच्छेद 19 22 तक है। थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में। और इसके बाद नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 है। और लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में वर्णन है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनेकपाल द्वितीय जिसे अनेकपाल तोमर के नाम से जाना जाए किस वंश से संबंधित है? वह तोमर वंश से संबंधित है। उन्होंने की बात करते हैं 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना और आबाद करने के लिए इन्हें जाना जाता है। उनके शासनकाल की बात करें 736 ईस्वी से 740 ईस्वी इसका मतलब कार्यकाल रहा था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली पर कौन से वंश ने शासन नहीं किया था? तो भाई कन्नौ या ऐसे कुछ वंश का नाम दे रखा था, वो उन्होंने शासन नहीं किया था। कौन कौन से वंश ने किया था? तो 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। वो कौन कौन से थे? गुलाम वंश था जिसने 1200 से 1290 तक शासन किया था। फिर आता है खिलजी वंश जिसने 1290 से 1320 तक शासन किया। फिर आता तुगलक वंश जिसने 1320 से 1414 शासन किया था। इसके बाद आता है सैयद वंश और जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया था। और लास्ट आता है लोधी वंश, इन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया था। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का समय कब तक बढ़ा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत परिवारों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसे 2020 में कोरोना काल में शुरू किया गया था और दिसंबर 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसकी बात करें तो इसे मतलब मार्च 2022 तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लावणी नृत्य के प्रकार कौन से हैं? तो क्या लावणी 2 प्रकार का नृत्य होता है, जो पहला होता है निर्गुणी लावणी और शृंगारी लावणी। तो ये 2 प्रकार का लावणी नृत्य होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन भौतिक अवस्था में नहीं है? तो गाइस ऑप्शन दे रखे थे, मतलब उत्तरी पठार, दक्षिण पठार, हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत का मैदान। वो तो गाइस भारत को बात करें तो भारत को 6 भागों में बांटा रखा है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुभूमि, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो गाइस इसमें अपना राइट आंसर उत्तर के पठारी भाग होना चाहिए, क्योंकि उत्तर में पठारी प्रदेश नहीं है, पठारी भाग नहीं है, वो पूरे पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए इसका राइट आंसर उत्तरी पठार होना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना आप कौन सा इसका राइट आंसर लगा के आए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कौन सा मानसून है? तो क्या भारत में वैसे तो मानसून की बात करें तो किसी भी क्षेत्र का मानसून उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। और भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इसका राइट आंसर उष्ण कटिबंधीय मानसून हो जाएगा। और भारत में जो मतलब ये मुख्य 2 प्रकार के से प्रभावित होता है जो मानसून जलवायु अपनी, वो होते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून शीत मानसून कहा जाता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु मानसून कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इसका शासनकाल 1178 से 1192 तक रहा था। तो इसका राइट आंसर जिसने मतलब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इन्होंने मतलब पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था और ये युद्ध जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने जब इनका शासनकाल समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1178 से 1192 तक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल में भारत के स्थान में कुल कितने मेडल जीते थे? तो क्या राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें 2022 में भारत ने कुल
61 मेडल जीते थे, जिन्होंने मतलब 22 गोल्ड थे, तो 22 गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 16 सिल्वर और 23 ब्रांज मेडल जीते थे। और भारत को अब तक की बात करें तो 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की, और भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में 564 पदक जीते हैं, इनमें से 203 स्वर्ण, 189 189 रजत पदक और 172 कांस्य पदक अभी तक मतलब भारत को मिल चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, HDI में भारत के स्थान और कितने देशों ने भाग लिया है, एंड भारत को किस वर्ग में किस श्रेणी में रखा गया है HDI में। तो भारत की बात करें तो भारत मतलब इसकी रिपोर्ट आज 2022 जारी की, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में भाग लिया, जिसमें भारत के स्थान 132 होता है। पिछले साल इसकी रैंक की बात करें अपनी तो 131 रैंक थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर देवदेव को भटनागर पुरस्कार किस विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। तो गाइस इसका राइट आंसर है इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में मिला है देवदीश मुखोपाध्याय को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग विज्ञान। और गाइस और क्षेत्रों की बात करते हैं, जैव विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण शुक्ला को मिला है, रासायनिक विज्ञान के कनिष्क डॉक्टर कनिष्क बिस्वा और डॉक्टर टी गोविंद राजू को मिला है, और पृथ्वी वायुमंडल महासागर और गर्भ विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर विनय कुमार सेकिया को मिला है, गणित विज्ञान के अंदर डॉक्टर अनिश घोष डॉक्टर साकेत सौरभ को, इन दोनों को मिला है, और चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर जीमन पनियामंकल डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को मिला, और भौतिक विज्ञान के अंदर डॉक्टर कनक शाह को मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संघीय व्यवस्था में कौन सा शब्द नहीं है। तो क्या संघवाद नहीं है, संघवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में के शासन की विशेषताओं में से कौन सा गलत है, कौन सी गलत है। तो गाइस जिसको ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, यदि आपको ऑप्शन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस ये था आज का 25 का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।